नमस्कार। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की भर्ती में भाग लेना चाहते हैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और यह सवाल जायज भी है कि क्या हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका दोनों पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि योग्यता तो 12वीं रखी, चाहे आप सहायिका के लिए हो और चाहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए हो। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आज इस पे चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ ऑनलाइन जब फॉर्म भर रहे हैं तो बहुत सारे भाई बहनों को फोटो अपलोड, डॉक्यूमेंट अपलोड में समस्या आ रही है, तो इसे आप कैसे दूर करेंगे, इस पे भी चर्चा करने वाले हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है और आपकी एक छोटी सी गलती से आपका फॉर्म निरस्त हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है और आपकी पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है। तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे आपको काम करना है, तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो जरूर पूरा देखिएगा। और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम भैया बात करते हैं सरकारी भर्तियों की, सरकारी योजनाओं की। अगर ऐसी ही जानकारी पाने में आप रुचि रखते हैं तो बिल्कुल देर मत कीजिएगा, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और भाई बहनों तक। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं कुछ तथ्यों के साथ आपको यहां पे जानकारी देता हूं। आप अपना फॉर्म खुद से भर सकते हैं, मैंने इसके लिए वीडियो बना दिया है, ये वीडियो आप देख लेना, सारी डिटेल आपको इसमें मिल जाएगी कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के लिए आपको आना है chain.mponline.gov.in ऑफिशियल पोर्टल और यहां पे आप बिना किसी आईडी पासवर्ड के भी फॉर्म भर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपके पास MP ऑनलाइन का पासवर्ड ही होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है, आप खुद से भी फॉर्म भर सकते हैं, वो वीडियो जाकर के देख लीजिएगा। फॉर्म भरने के लिए 4 जुलाई अंतिम तिथि, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो फटाफट कंप्लीट करा करके और सही दस्तावेजों के साथ ही आप आवेदन कीजिएगा। मैं आपको व्यक्तिगत एक मेरी सलाह है कि कोई भी दस्तावेज ऐसा ना हो कि गलत हो या फिर आपका ब्लर हो, अच्छे दस्तावेजों के साथ आप अपना फॉर्म भरिएगा। फॉर्म यहां से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज आप ये भी ध्यान रखिएगा फॉर्म भरते समय कि आपकी जो जानकारी यहां पे ली जा रही है ना, वो समग्र आईडी के आधार पर जानकारी आपकी ले ली जाती है, जैसे कि आपका नाम, आपके पिता या पति का नाम। अब ये चीजें आपकी जन्म तिथि और आपकी श्रेणी यानी कास्ट, ये चीजें अगर आपकी समग्र आईडी में गड़बड़ है तो सबसे पहले आपको ये करेक्शन करानी है, क्योंकि आपने एक बार फॉर्म भर दिया तो आप ये सारी चीजें कंप्लीट नहीं करा पाओगे। नुकसान क्या होगा कि जब सत्यापन होगा तो वहां पे फिर आपका फॉर्म निरस्त हो सकता है। और अगर आपकी कैटेगरी मान लीजिए गलत डली है, आप हैं अनुसूचित जाति के, आपका उसमें डल गया है जनरल, तो भैया 5 नंबर तो आपके वैसे ही माइनस हो जाएंगे, क्योंकि ST SC वालों को 5 नंबर की छूट भी वहां पे है। तो आप इन चीजों का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपका नाम समग्र आईडी में सही हो, दस्तावेजों के आधार पर पिता या पति का नाम भी सही हो, आपकी जन्म तिथि बिल्कुल सही होनी चाहिए क्योंकि वेरिफिकेशन आगे होना है, और श्रेणी सही हो। ये सारी चीजें ध्यान रख करके ही आवेदन कीजिएगा। अब हम आते हैं मुद्दे पे कि भैया क्या दोनों पदों के लिए हम आवेदन कर सकते हैं। तो प्राय पहली चीज तो क्या है कि हर एक गांव में एक ही पद पर भर्ती है, चाहे वो सहायिका की हो चाहे कार्यकर्ता की, लेकिन कुछ ऐसे गांव भी है जहां दोनों पदों पर भर्ती है। जैसे आप ये देखेंगे मंडला जिले का एक गांव है चीतरबर्रा और यहां पे दोनों पदों पर भर्ती है, आवेदन हेतु पद दोनों पदों पर भर्ती है, आंगनवाड़ी सहायिका और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, और दोनों पदों के लिए योग्यता जो रखी गई है वो 12वीं पास है। अब यहां पे असमंजस में है भाई बहन कि हम आंगनवाड़ी सहायिका बन जाएं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बन जाएं। तो अब यहां पे एक प्रकार से आपकी परीक्षा की घड़ी है। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, आपको कौन सा चुनना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप इनमें से किसी एक पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, यह बिल्कुल निश्चित है। दोनों के लिए वैसे तो होगा नहीं, क्योंकि आप कोई एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर ऐसी कोई व्यवस्था होती तो दोनों के लिए आप यहां पे सेलेक्ट कर पाते, लेकिन ऐसा होगा नहीं।
कोई एक व्यक्ति किसी एक पद के लिए आवेदन कर सकता है और दोनों पदों की अपनी अपनी भूमिका है। कार्यकर्ता का पूरा काम है आंगनवाड़ी को संचालित करना एक प्रकार से, सहायिका का काम है बच्चों को लाना ले जाना, उनकी देखभाल करना, यह काम है। तो दोनों की महत्वपूर्ण अलग अलग भूमिकाएं हैं। भले ही योग्यता 12वीं रख दी है, लेकिन दोनों के काम बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको यह खुद से एक विचार करना है कि मुझे सहायिका के लिए भरना चाहिए या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए भरना चाहिए। अब इसमें आप कैसे, थोड़ा सा मैं आपको दे देता हूं ताकि आप सुनिश्चित कर सके कि क्या करना चाहिए। केवल अगर आपने 12वीं कर रखी है ना, तो आप सहायिका के लिए जा सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि हो सकता है कि आपके गांव में कुछ ग्रेजुएशन पास महिलाएं हों, तो 5 नंबर उनको ग्रेजुएशन के मिल जाएंगे, तो आपका चयन वैसे ही नहीं होना है। तो अगर आपने केवल 12वीं पास कर रखी है और आपको लगता है कि मेरे गांव में तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ग्रेजुएशन पास भी हैं, वो आवेदन करेंगे, तो निश्चित ही उनका होगा, क्योंकि 5 नंबर ग्रेजुएशन के मिल जाएंगे। तो आप इस सब चीजों के आधार पर ही सेलेक्ट करना और यह आपको ही चयन करना है कि आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में आवेदन करना चाहती कि सहायिका, किसी एक पद पर ही आप आवेदन कर पाएंगे। और अगर आप दोनों पद पर कुछ ऐसा दिमाग भी लगाएंगे कि भैया पहले फॉर्म भर देते हैं सहायिका का, फिर हम फॉर्म भर देते हैं कार्यकर्ता का, तो भैया अगर ऐसे सभी कैंडिडेट करने लग गए तो फिर तो विभाग कैसे करेगा, किसकी नियुक्ति कर देगा। तो किसी एक पद पर ही आप आवेदन कर सकते हैं। अब चाहे आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पे कर दो और चाहे आप सहायिका पे कर दो, ये आप अपनी योग्यता के हिसाब से सारी चीजों को देख लीजिएगा। मेरा व्यक्तिगत विचार यही है कि किसी एक पद पर ही आप आवेदन करना, ताकि आपका आवेदन निरस्त ना हो या किसी प्रकार की आपको कोई समस्या ना हो। दस्तावेजों का विशेष ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि बहुत सारे भाई बहनों को समस्या आ रही थी कि डॉक्यूमेंट अपलोड में, तो आप जेपीजी फाइल बनाए, फोटो में बढ़िया फोटो हो, 100 KB तक की फोटो बढ़िया चल जाएगी, और डॉक्यूमेंट जो भी आप अपलोड कर रहे हैं उसको पीडीएफ बना लें। पीडीएफ कैसे बनाएंगे, तो आप सर्च करेंगे JPG to PDF, बस आपने इतना सर्च करना है, पहला ही आ जाएगा, आई लव PDF आ जाएगा। बस इससे भैया आप चंद सेकंड में JPG आपकी जो फाइल है उसको PDF बना सकते हो और ये बड़ी आसानी से आपकी अपलोड हो जाएगी। तो आशा करते हैं कि आज की इस वीडियो में आपको समझा पाया हूं, जो आपके मन में सवाल था जिसको लेकर के शंका थी। तो ऐसे ही अगर आपके मन में कोई और शंका है तो बिल्कुल निसंकोच तुरंत आप कमेंट में जरूर लिख दीजिए, और अगर कुछ और पूछना है तो जरूर लिख दीजिएगा। हाँ भैया, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और अगर ऐसे ही जानकारी पाना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम।